सियावर रामचंद्र की जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सुमिरत सिद्धि होई हो रामा गणनायक करी वर वदन हो राम। करहु मनोग्रह सोई हो रामा। बुद्धि राशि सुबह गुण सदन हो राम। मोह होई बाचाल हो रामा। पंगु चढ़े गिरे वर गहन हो राम। जासु कृपा सुदयाल हो रामा। द्रवहु सकल कलिमल गहन हो रामा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। नील सरोवर हो श्याम हो रामा। तरुण अरुण वारिज नयन हो राम। करहु सुमम धाम हो रामा। सदा क्षीर सागर शयन हो राम। कुंद इंदु सम देह हो रामा। कुमार मन करुणायन हो राम। जाहि दीन परने हो रामा। करहु कृपा मर्दन मयन हो राम। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। बंदव गुरुपद कंज हो रामा। रामायण जहि निर्मल हो राम। महामोहतम पुंज हो रामा। दोष रहित कवि कर निग्रह हो राम। बंदव मुनि पद कंज हो रामा। रामायण जय निर्मल हो राम। सखर सुकोमल मंजु हो रामा। दोष रहित दूषण सहित हो राम। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव
जिन्हिन सपने हो खेद हो रामा परिणत रघुवर विशद जसुरा बंधव विधि पद रेन हो रामा हो सागर जही किन्ह जाहुरा संत सुधा सिधेनु हो रामा प्रगटे कल विश्वारुणी होरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई बंधव अवध भुवाल हो रामा सत्य प्रेम जही राम पद होरा बिचरत दीन दयाल हो रामा प्रियतनु तृण इव परिमयो होरा प्रणव पवन कुमार हो रामा हरवन पावक ज्ञान धन होरा जासु हृदय आगार हो रामा बसी राम सरिता पहरे होरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बोल सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय आओ सब हम मिल सब आओ हम सब जन मिल के भगवान की कथा में जाए के पहले भगवान नाम संकीर्तन भगवान गणेश की वंदना की तरफ चलन। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय।
रामचंद्र की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, कि बरनौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार, कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, कि गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत ही सुंदर पावन ग्राम भाठा गांव और हमार आंगन में हमारे परिवार में एक नवा मेहमान के आगमन मोरे घर में मोरे लड़का ग्रुप में हो है। और मैं हाँ अपन आपला बहुत सौभाग्यशाली समझत हो कि आप सब सियान मन के बीच में कुछ कहे बर भगवान की कथा कहे बर जात हो। वैसे तो भगवान की कथा आदि है अनंत है, इलस से सारा नीति नीति कही के पुकारते, लेकिन ये ऐसे अनंत कथा ला जले बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि मन नहीं कह सके, बोला मैं का कह पाऊँ, फिर भी चेष्टा करत हूँ। कथा प्रसंग में चलता ना, कथा है बाल भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र के पंचम सोपान सुंदरकांड। और सुंदरकांड ऐसे कांड है जी हाँ सब काम सुंदर है। सुंदरकांड की सुंदरता ही हरे कि यहाँ सब चीज सुंदर हो है। अब कथा कौन जगह के जे समय माता सीता के खोज करे बर सब टोली मन है। सुग्रीव की सेना जेकर टोली नायक अंगद और हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंच गए और सब एक दूसरा देखा थे कि ये समुद्र के ऊपर जा ही कौन जा सकते ऊपर। तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते कि जामवंत के बचन सुहाए, और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, और तब लगी मोहि पर कि हो तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल पाए। और जब लगी आवो सीता ही देखी, और हो ही काज मोहि हरस विशेषी, और यह कहीं नहीं जाय सब हिन कहूँ माता, और चले वो हर सिंह धरे रघुनाथा। हनुमान जी अलग थलग जाके खड़े हैं और पर्वत के पास में जाके खड़े हैं। सब जब हार जाते कि ऊपर जाही कौन, तो जामवंत जी सुरताते हनुमान जी के पास जाके कुछ वचन गए थे। का गए थे कि हे हनुमान जी ते अतिक बलशाली हस, अतिक बलवान हस, बल की निधान हस, ओकर शक्ति की याद दिलात। और का याद दिलाते हनुमान जी ते जब बचपन में रहे छोटे रहे तो सूर्य इसने निकल दे रहे, वो शक्ति के आज याद दिला से देवता मन सब तो वरदान दे है। वो अपन शक्ति ले याद कराओ। हनुमान जी कर बात ल सुन के जामवंत जी के ओकर हृदय में विशेष हर्ष होते अपन शक्ति के याद आते।
एकर पहली जब सब वानर सेना में चर्चा होत रहे कि ऊपर जाही कौन, तब सब सेना के बड़े बड़े रणधीर योद्धा मन कथे मैं तो 1 कोस जा सकता हूँ, कोनो कथे मैं 4 कोस जा सकता हूँ, कोनो कथे मैं 10 कोस जा सकता हूँ। अंगद जी कथे कि मैं ऊपर जा जरूर सकता हूँ, आ नहीं सकूँ। आखिरी में जामवंत जी कथे अगर अभी मैं हम जवान रहते हो ना तब बिल्कुल मैं ऊपर जा घलो सकते हो और आ घलो सकते हो, लेकिन अब सियान हो गए हो और सियान हो गए हो तब मैं नहीं जा सको। एक समय ऐसे रही से जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेके आए रही से, तब 3 पग भूमि, भैया थोड़ा बढ़ा देगा, 3 पग भूमि राजा बलि से मांगिस, 2 पग ला भगवान धरती आकाश न नाप दी, 3रा पग मिल रखे बर जगह नहीं मिलिस। तब राजा बलि की मस्तक होकर सर में रखिस भगवान। और जब भगवान वामन तीनों पग ल जब नापत रही धरती आकाश और स्वर्ग ल, तब वही समय ही जामवंत जी हरे जी भगवान के 3 पग नापत, 1 पग उठात ले 3 राउंड मार दी। अति वेगवान जामवंत जी से ते आज कहा था मैं जा नहीं सको काबर में सियान होगा, लेकिन काम बन सकते काबर ये जामवंत के वचन सुहाए। भगवान हनुमान जी जो है ओकर बात ले सुन के ओकर शक्ति याद आती। एक जन ये यहाँ सियान है, कौन है? जामवंत जी, ये टोली में सियान है। और जी हाँ सियान है तींचे ध्यान है, और जी हाँ सियान नहीं है तिहाँ ध्यान नहीं है। अगर जामवंत जी नहीं रहती तो शायद हनुमान जी अपन शक्ति के याद आती। सियान के बड़ महत्व है, सियान नहीं हुई तो काम नहीं बनी। ऐसे एक ठन कथा थे कि एक गांव में एक घर के आदमी मन अपन लड़का व लड़की देखे बर जाते, और लड़की देख के आते, लड़की सब बात तय हो जाते, और तय करके जब बरतिया लेके जाने वाला रहते तब ओकर ससुराल ले फोन आते लड़का के, जी हाँ बात तय हो रहते। और कहते ये देखो भाई तुमन आहो सब बरतिया बने करो, लेकिन एक वजन सियान नहीं आना चाहिए, सब जवान हज मना हो, ऐसा शर्त है। और तभी आहू भाई कहते, अब क्या करे मजबूरी में सब जवान जाते, लेकिन लड़का के एक जन नाना रहेगा, वो नाना कहते नहीं मोला लेगो तभी बनी, तब कैसे लेगबोगा तोला तो वहाँ लेगबो तो मन जान नहीं डरी, नहीं मोला कैसे नो करके लेगो। अब अकल लगाते तो पेटी में भर के लेगो, पेटी में भर के ले जाते होगा नाना ला बड़े जन, और पेटी में भर के ले जाते, वहाँ पहुँचते तो तोला कहाँ लग बते गाड़ी में रह रहा, पेटी में भराए, वहाँ जावे तो तोला चीन डरी सियाने ही के। अब बढ़िया परघाग लेते लाल भाजी वो खवा डर थे, और परघाग बिल्कुल भावर पड़ने वाला रहे, तब वहाँ से एक सियान मन का कहते देखो भाई अब भावर परन नहीं देन, एक ठन शर्त है कहते, फिर दूसरा नंबर के शर्त आगे, क्या शर्त है? शर्त है कि हमार गांव नदिया है तिहा दूध बहाना है कहते, दूध के धार, और तभी पर ही तुम्हार भावर, नहीं इतनी परन दे। सब जवान मन दिमाग काट नहीं करे, का करो अभी दूध के धार कैसे बहान रे भाई, सब सोच विचार में पड़ जाते, और सब सोच विचार करके टोली बना के गाड़ी में वापस आते, और नाना जो संदूक में भरा रहे थे तेला निकालते, अब ऐसे ऐसे कहा थे का कहा थे रे, वो तो दूध के धार बहाल कहते नदिया में, अरे तैसे करो रे बाबू हो, जे है तुमन लकीस ना दूध के धार बोहायला तेकर कर जाहो, और कहो कि पहली वो नदिया के पानी लटाक बताए, तेकर बाद हम दूध के धार बोहा देव। बोल सियावर रामचंद्र की। देखो भाई और काम बन जाते, जी हाँ सियान रहते तीचे ध्यान रहते, और सियान नहीं रहती यहाँ ध्यान नहीं रहा है। ऐसने यहाँ सियान कौन है? सुंदरकांड में जामवंत जी, वो जामवंत जी नहीं रहती तो हनुमान जी ले शायद होकर सकती की याद आती। और हनुमान जी का होकर बात ल सुन के होकर शक्ति के याद आते, और याद आ जाते तब का कहते हनुमान जी में ऊपर जात हो, और जब
माता सीता की खबर खोज करके आ जाओ, तब तक तुमन भाई हो कांदा कुशल खा के रह रहो अपन वाना टोडिल का हाथ है। और जब तुमन मोला आज देखो कि मोर मन प्रसन्न है, मुख प्रसन्न रहे, तो तुमन जान डर हो कि मैं माता सीता के खोज करके आगे हो। आओ आगे कथा प्रसंग एक ठन भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे काशी, सारी रात तेरी सेवा करूंगी, बन करे तेरी दासी। ऐसा डमरू बजाया, ऐसा डमरू बजाया, वाह भाई, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू को सुनकर कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। डमरू को सुनकर कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए। सखियों का मन भी, हाँ सखियों का मन भी, वहाँ सखियों का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। चले संग कार्तिक चले, गणपत चले, गणपत चले संग कार्तिक चले। गणपत चले संग कार्तिक चले, गणपत चले माय अम्बे का मन भी, माय अम्बे का मन भी, माय अम्बे का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। माय अम्बे का मन भी मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया।
सीता का मन भी, मैया सीता का मन भी, मैया सीता का मन भी मगन हो गया, पर कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और कौतुक कूदे चढ़े ऊपर। बार बार रघुवर संहारे, अतर के वो पवन तनय बल भारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय हो। हनुमान जी समुद्र के किनारे एक भूधर मतलब पहाड़। अब हनुमान जी तो वैसे ही कौतुकी है, कौतुकता के वश हनुमान जी कूद के उनमें चढ़ जाते। अब बार बार रघुवीर संभारे, भगवान रघुपति रामचंद्र जी ला अपने हृदय में धारण करके याद करके तर के वो पवन तनय बल भारी। तर के वो कथे, तर के मतलब धनुष बाण ला जब तरकस में रख के चलाए जाते तब बोला तरक न कहते, तर के। और कैसे चलत हनुमान जी, अब वहां से कूद के चलीस, और जेहि गिरी चरण देई हनुमंता, कूदिस वो भूधर में, वो पर्वत में कूदिस, और समुद्र के वो पार कूदिस। और जैसे कूदिस तो जो अंगूठा से जो पर्वत हनुमान जी के अंगूठा में लगते, वो पर्वत तुरंत पाताल में चले जाते। और चले वो सुगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, ही भांति चले हनुमाना। देखने वाला मन देखी तो हनुमान जी जात नहीं दिखी। कौन दिखी? कहते कि जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के बाण जाते, कोई अमोघ बाण जाते, तैसे हनुमान जी गीस। और जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक होई श्रमहारी। जल निधि में समुद्र में जैसे हनुमान जी आगे चले जाते, मैनाक नाम की पर्वत रहती। ये मैनाक पर्वत कौन है? एक समय कहे जाए कि पर्वत मन के सब पंख रहा है, और मन सब एती होते उड़े। तब ये मैनाक पर्वत भी बहुत उड़े। तब इंद्रदेव है एक पंख ला काट दी। 16 बचा के कौन है? पवन देव। पवन देव लेकर के इस समुद्र में ला के छुपाए रहते, ओकर प्राण ला बचाए रहते। तो देवता मन कहते, देख मैनाक, ये पवन देव के पुत्र हनुमान जी आते, ओकर थकान ला दूर करे बर थोड़ा बाहर निकल, औला ओकर श्रम ला हर। हनुमान जी के सामने मैनाक पर्वत जी प्रकट होते। हनुमान तहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी लखते मैनाक, हे हनुमान ते में थोड़ा विश्राम कर ले, फिर आगे जावे। हनुमान जी का कहते कि भगवान श्री रामचंद्र जी के काम करे बिना मोला कहाँ विश्राम है। फिर भी ओकर बात न रखते हुए हनुमान जी वो छू देते, और छू करके आगे बढ़ते। और आगे बढ़ते तब जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेष सा। भगवान जतिक देवता है, तेमन हनुमान जी की बल तो जानते कि ये सूर्य निकल सकते। अब एक बुद्धि की परीक्षा लिए जाए, ऐसी परीक्षा लेबर देवता मना सर्प मन के माता, नाग मन के माता, माता सुरसा ला भेजते। और सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कहते ही बाता।
माता सुरसा आथे और वहाँ प्रकट होते और का कहते हनुमान जी आज सुरन मोहि दीन आहार। आज देवता मन मोला बड़ सुंदर आहार देहे और सुनत बचन कहा पवन। ओकर वचन ल सुन के हनुमान जी का कहते राम काज करो फिर मैं आवो और सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी के काज ल करके माता सीता के सुध ल सुना करके जब मैं फिर आऊं ना माता तब ते मोला खा ले। माता सुरसा वाला जान नहीं दे। हनुमान जी विनती करते फिर भी जान नहीं दे। हमें तो लखाऊं कहते तब का होते ए तब तब बदन पैठ यूं आई और सत्य कहा मोहि जान दे माई। दे नहीं जाना अग्रस सिना मोहि कहे हो हनुमाना। माता सुरसा जाने दे। आगे का करते कि जो जन भरी ते ही बदनु पसारा और कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। असोरा जो जन मुक्ति ही ठयो अतुरत पवन सुत 32 भयो। माता सुरसा अपन मुख ल फैलाते और जोजन भर फैलाते तो हनुमान जी है अपन रूप लगलू फैलाते। कपी तनुकीन दुगुन होकर से दुगना हो जाते। जब माता 16 योजन के मुख ल अपन फैलाते तब पवन सुत जो है वो 32 योजन के होकर मुख हो जाते। कहे जाते कि एक योजन में 4 कोस होते और 4 कोस यही करनी हो भैया। 1 किलोमीटर में 1 कोस नहीं हो, 1.5 किलोमीटर में 1 कोस होते। 1 किलोमीटर में होते 7 किलोमीटर में 1 कोस कहते देख 7 किलोमीटर में 1 कोस। तभी 1 योजन में सोच लो 7 चौक 28 किलोमीटर के 1 योजन। माता सुरसा जस जस अपन मुखला फैलाते तस तस हनुमान जी अपन रूप ल बढ़ाते। अब ऐसे करत करत 7 योजन तेहि आनन कीना 100 योजन तक पहुंच जाते माता सुरसा के मुख। हनुमान जी अपन बुद्धि के विशेष परिचय देते और अति लघु रूप पवन सुत लेना। एकदम लघु रूप ले करके और मुख में प्रवेश करके और वापस बाहर निकल जाते। और का कहते बदन पैठी पुनि बाहर आवा और माग विदाता ही सिरु नावा मोहि सुरन जही लागी पटावा बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। अब मोला जाना दे माई कहते काबर में तोर मुख में जाके आगे हो। तो माता सुरसा का कहते तोर बल तो देखे हो हनुमान अब तोर बुद्धि घलो देख ले। जो काज करे बर मैं आ रहे हो जे काज करे बर देवता मन मोला भेजरी से वो काज हो चुके हैं। आगे हनुमान जी चलते तब ही जल निधि में समुद्र में सिंह की नाम के राक्षसी शिकार थे। निशिचर एक सिंधु महारही करी माया प्रभु नभ के खग गए। ओकर गाय है रहते काम कि जो भी पशु पक्षी वो समुद्र के ऊपर उड़ के जाते ओकर छैया समुद्र में पड़ते ओकर छैया पकड़ के ऊंचे पकड़ के खा जाते हो। हनुमान जी पहली जान डर रहते होला। हनुमान जी जैसे पकड़ते हनुमान जी वाला पकड़ लेते अब पटक के ऊंचे मार के ओकर वध करके आगे बढ़ते। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आओ कथा में आगे बढ़बो एक ठन भगवान के भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। हे रघुरैया लक्ष्मण के भैया अवधपुरी मारे। हे रघुरैया लक्ष्मण के भैया अवधपुरी मारे। सनई मनवा हमर झूम जाते लग जाए न मोला ककरो नजरिया। सावरी सुरतिया हाल भाते सावरी सुरतिया हाल भाते।
सा रे ला रे 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 ला रे 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 ला सा रे ला रे 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 ला रे सा रे ला रे 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 ला रे रे ला सा रे ला रे 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 ला रे तो चरण के धूला माथे बन के पत्थरा नारे तो चरण के धूला माथे बन के पत्थरा नारे तो चरण के तर के ऋषि मुनि तर के ऋषि मुनि केवट भैया के नैया ला सही अपार लगैया हो आहा केवट भैया के नैया ला सही अपार लगैया हो भक्ति में दूर करत रही था भक्ति में दूर करत रही था रन कर में मोला दुर्गा हो हे मोरे रामा रघुराई हे मोरे रामा रघुराई हे मोरे रामा रघुराई हे मोरे रामा रघुराई सा 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 रे ला रे 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 ला रे 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 ला सा रे ला रे 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 ला रे सा रे ला रे 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 ला रे 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 ला सा रे ला रे 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 ला रे सा रे ला रे 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 ला रे रे ला सा रे ला रे 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 ला रे सा रे ला रे 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 ला रे सा रे ला रे 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 ला रे बोल लखन सिया रामचंद्र की। और गही छाह सह नो सो न उड़ाई एह विधि सदा गगन चर सोई छल हनुमान कहाँ कीन तासु कपटु कपि तुरत ही। हनुमान जी उस सिंह की राक्षसी मार करके आगे बढ़ते औ बारिधि पार गयो मति धीरा तहाँ जाय देखी वन शोभा और गुंजित चंचरिक मधु लोभा। हनुमान जी समुद्र के पार चले जाते वहां जाके वो नगर ल देखते और नगर की शोभा लंका की शोभा बड़ सुंदर है। नाना तरु फल फूल सुहाय खग मृग वृंद देख मन भाय शैल विशाल देखी के आगे तापर धाय चढ़े भय त्यागे। हनुमान जी वहाँ एक शैल देखते शैल मतलब फिर आगे पर्वत और पर्वत में जाके चढ़ जाते और चढ़ के लंका नगरी ल देखा थे। हनुमान जी के बड़ा सुंदर विशेषता है कि वो जब मिले तो शैल के ऊपर में पहाड़ के ऊपर में मिले। एक तरफ जब किष्किंधा कांड में घलो हनुमान जी कहाँ रही से ऋषमुख पर्वत में और समुद्र के पार रही तब शैल के ऊपर चढ़े। अब ये पार आगे लंका में तब वो शैल के ऊपर चढ़ा थे पहाड़ के। ये हनुमान जी की विशेषता है। अब ये रामचरित एक रे संदेश देत रामचरित मानस है कि हनुमान जी मानस में अध्यात्म में धर्म के शिखर में का होते तो वेद और पुराण होते। धर्म के शिखर में वेद और पुराण होते तो ये मानस रामचरित मानस के शिखर में कौन है तो हनुमान जी है। कहने का मतलब ये है कि ज्ञान गुण ज्ञान धन और गुण के आगार गुण के भंडार हनुमान जी है। वेद पुराण के शिखर में जो निवास करते वो हनुमान जी है। लेकर से जब भी मिलते तो वो कोई ना कोई पहाड़ के शिखर में मिलते और उस शिखर में चढ़ के हनुमान जी लंका ल देखा थे। अब भगवान शिव कहते कि उमा न कछु कपिके यदिकाई अब प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हनुमान जी अमोघ बाण की तरह चल के लंका पहुंच गए तो भगवान शिव कहते हे उमा एमे हनुमान जी की कोई अधिकारी नहीं है। ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुताई है होकर प्रताप है होकर कृपा है कि हनुमान जी वहां पहुंचे। और गिरी पर चढ़ी लंक तही देखी कहीं न जाई अति दुर्ग विषेकी। और लंका के वर्णन करते बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहा कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर यातना घना।
अति सुंदर है, पूरा सोना ही सोनक बने। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ वरुथ को गने, अब रूप निश्चर जूथ अति बल सेन वर्णत नहीं बने। अति सुंदर है कि वर्णत नहीं बने, इसे कहा थे वो स्वामी तुलसीदास जी। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल समान अति पल गर्ज है, नाना आखेरन भिरहि बहुविधि एक एक ही तर्ज। अति सुंदर है, नर है, नाग है, गंधर्व है, कन्या है। हनुमान जी ओ लंका नगरी ला देखा थे। आओ हनुमान जी आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ के देखते तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखते कि पूर्व रखवारे देख बहु और कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी और नगर करो पैसा। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी आगे जाते और लंका में प्रवेश करे के पहले पूर्व रखवारे देख बहु, और लंकापुर के रखवार ला देखते और देख करके विचार करते ये तो रखवारी राखत गेट में गा। सुंदरकांड की बड़ सुंदर विशेषता है का कि सुंदरकांड में हनुमान जी विचार करते, कपि मन कीन विचार। सुंदरकांड में विचार होते तेकर बाद काम होते। एकर पहली कांड है किष्किंधा कांड, वहाँ कोनो विचार नहीं हो, यहाँ विचार होते हैं। एक बाद है लंका कांड, वहाँ विचारे नहीं होए। किष्किंधा कांड में खाली विचार बस होते और लंका कांड में विचार नहीं होए। तो कहे भी गए ना कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, लेकिन हनुमान जी अगर विचार करके काम करते, हम मतलब विचार करे के जरूरत है, कैसे जैसे सुंदर कांड में होते। किष्किंधा कांड में विचारे नहीं हुए। जब बालिल मार के भगवान श्री रामचंद्र जी पंपस प्रवर्सन पर्वत में निवास करत रहे, तब सुग्रीव के अगोरा देखा देखा 6 महीना हो जाते। अब इतनी सुग्रीव भुला जा रहे थे, तब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण लगे जात लक्ष्मण, और सुग्रीव जाग बता देवे वो जो बाण से जिला में बालिल मारे रहे ना, वो बाण अभी मोर तरकस में हावे, वही बाण से मैं बोला काली मार दूं कथे। भारी जोर से गुस्सा से कथे हनुमान। लक्ष्मण जी ओकर बात ल सुन करके हंसते तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते काबर हंसत में गुस्सा होते तक सहीज में नहीं होते, कहते काबर हंसत है। तब लक्ष्मण जी कहते भाई भगवान ते हंसत ते गुस्सा करत हस, ते में मोला हंसी आते, तो काबर हंसी आते ते कथस भैया के आते हैं सुग्रील मारहूँ कथस, अब वही बाण से मारहूँ कथस जेमे ते बालिल मारे हस, आवाज नहीं मारो कथस काली मारहूँ कथस। तो एक बात बता, आदमी ला गुस्सा आ जाही और मार ही काली, ऐसा होते का नहीं होए। गुस्सा आई तो आजे मार डरी। अरे कोनो आदमी गुस्सा आ जाही, अभी गुस्सा ही तभी मारी, काली थोड़े ना मारी, गुस्सा नहीं रहा है काली तक। अगर तुल गुस्सा करना रही से तो हम लोग पूछ लेते हैं, हम तो गुस्सा करे में स्पेशलिस्ट है, ऐसे लक्ष्मण जी कहा था। तो बिल्कुल बोला जाग उसने कहा हो ऐसे कहते लक्ष्मण जी, हाँ कह दे वैसे कहते, हाँ लेकिन ज्यादा मत डरवा वैसे कहते कावर ऐसे। देख लक्ष्मण मैं एकर से कहा था काली मार हूँ ऐसे कह के, जे अच्छा काम रथे तेला आजे करे के, और जे अच्छा काम नहीं है तेला काली में टाल दे करे, तेकर से कहा तो काली में। और अतिक मत डरवा देवे सुग्रीव ला, जेकर से वह भाग जाए, अतकच पान कवे जेकर से वो मोतीर में आ जाए। और वहां जब जाते लक्ष्मण जी तब पूछते कैसे सुग्रीव का हो गए 6 महीने हो गए, माता सीता के खोज करे बर जाना है। तो सुग्रीव का कहते उसने तो विचार करत रहे होगा, कहते देख विचार करत करत 6 महीना हो गए, काम कुछ नहीं करे। ये किष्किंधा कांड की विशेषता है।
और लंका कांड में जब एक बार सब वानर सेना मन वो पार पहुंच जाते समुद्र के और बिल्कुल आक्रमण करने वाला रहते, तब लंकापति रावण कथे अरे का करबो, सब भगवान एक पार रामचंद्र जी के सेना आ गए। तो ओकर बेटा रहते प्रहस्त कथे कि भाई करना का है, नर कपि भालू आहार हमारा, से सब भालू मन है, नर मन तो हमारा आहार है, हमें विचार करे का बात है, आही तन खाबो सब ले से। अब विचार नहीं करे तेकर से बाद में पछताते, ओकर कुटुंब के समाप्ति हो जाती। ये लंका कांड की विशेषता कि वहाँ विचार नहीं हुआ, लेकिन सुंदर कांड में पहली विचार होते। हनुमान जी कपि मन की न विचार, लंका में प्रवेश करी के पहली विचार करे हमारे जीवन में घलो इसने स्थिति खड़े होते भैया। तो हमला किष्किंधा कांड से एक कन आगे बढ़ना है और लंका कांड से एक कन पाछू डराना है। कई बार हम विचारे बस करथन काम नहीं करना, और कई बार विचार नहीं करन काम कर डरथन। तो पहली विचार कर लेन तेकर बाद काम करन, तब फिर जीवन में हर घर में सुंदर कांड हो सकते। हनुमान जी विचार करते और विचार करके का करते, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। ये हनुमान जी की दीनता है कि अति बल बुद्धि के निदान होके घलो अति लघु रूप धारण करके अंदर प्रवेश करते। और मसक समान रूप कपि धरी लंक ही चली व सुमरी नर हरि। मसक के समान हनुमान जी रूप धारण करते। एक जन सज्जन के थे मसक के समान, तो का मच्छर बन गए का हनुमान जी। एक जन साधु पूछ देते कैसे का सही में मच्छर बन गए का, नहीं बने भैया, दिव्य शरीर रही से मच्छर के समान होगा। अच्छा तो ये बता कि मुंदरी ले गई मुद्रिका लहोला किसे करी सोई, मच्छर बन गए तो गरु होगी सोई किसे ले गई। तो साधु के एक जन असिस्टेंट थे, वो तोड़ से नहीं बने महाराज मोर कर भेज में बता दो। अच्छा होकर कर जाते वहाँ सज्जन वो बताते, अच्छा ते जानथस कि भाई सब सतयुग में कहे जाए कि आदमी मन 32 फीट के रहा है, हाँ वैसे कहते। और त्रेता में सब 11 फीट के, और वो लंका में तो सब भूधराकार शरीर रही से, सब राक्षस में बड़े बड़े रहा है, पहाड़ अतिक बड़ बड़ एला मानता से नहीं कहते हाव रहा है। तो एक बात बता, जब राक्षस मन अतिक बड़े बड़े रही सोई, तब मच्छर हत कम से कम बिलाई हत का बड़ रही सोईगा, तब तो कर शरीर लगी भाई, हमार शरीर तोड़ शरीर लगे वाला मच्छर लगी का नहीं। अगर बिलाई हत का बड़ रही सोई तब मुद्रिका के तो कोनो बातें नहीं है, वो आसानी से ले। ये ऐसे व्यंग कथा में आते तर्क करते आदमी मन श्री रामचरितमानस में, लेकिन ये तर्क करी कि ग्रंथ नो है, ये तो सीख ले के ग्रंथ है कि ये हनुमान जी की दीनता है कि अपन शरीर अतिक लघु रूप कर ले। अब एक बाबा गोस्वामी तुलसीदास एक ठनव संदेश देते का अध्यात्म में, हनुमान जी काबर जाते ऊपर माता सीता के खोज करे बर। अब माता सीता का कर स्वरूप है, भक्ति के स्वरूप है, भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान के स्वरूप है। तो जब भी भक्ति के खोज करना है तो अपन आप लोग बिल्कुल लघु रूप कर लेना है, जैसे हनुमान जी करी, मतलब अपन अहंकार ला छोटे कर लेना। जतका छोटे बन जा उतका सरलता से भक्ति हा मिल जाए। जैसे हनुमान जी प्रवेश करते, और जैसे प्रवेश करते, नाम लंकनी एक निश्चरी सो कहाँ चले से मोहनिंदरी। लंकनी नाम के राक्षसी हो लंका के द्वार में रखवारी करते थे। वो कहते अरे मोर निरादर करके ते कौन हरा जात हस, मोला बिना पूछे अंदर में प्रवेश करते जाने नहीं मरमू सठ मोरा, काते मोर मरम ला नहीं जानस। का मरम है कहते लंकनिया कि मोर आहार जहाँ लगे चो, जो यहाँ चोरी से घुसते तेमन मोर खाना हरे, मैं ओमन ला खाथो। हनुमान जी ओकर बात सुन के थोड़ा सा विचार करते, पल भर में विचार करते, और का कहते यह कहते कि यहाँ चोर जो भी चोर है तेमन ला मैं खाथो कहते। तो सब ले बड़े चोर है ओकर राजा रावण है, माता सीता लेके आने हैं, तो ओला नहीं खा कहते। हनुमान जी बहुत क्रोध आते, अब बहुत क्रोध आए के बाद में बहुत गति से मुठका एक महाकपिहनी, एक मुठका वो लंकनी ला प्रहार कर, और जैसे एक मुष्टिका पड़ते लंकनी ला रुधिर बमत धरनी धन, ओकर मुख से रक्त निकलते,
और वो धन मनी भूमि में गिर पड़ते। एक साधु कहते कि जैसे ही लंकनी ला एक मुटका पड़ते ना ओकर मुंह से रक्त निकलते वो विरक्त हो जाते। कहते विरक्त कैसे हो जाते? आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते का बोला जब रावण विभीषण और तीनों भाई कुंभकर्ण तपस्या करके ब्रह्मदेव से वरदान लेते थे, समय लंकनी खलो जा रहे थे इधर। तो ब्रह्मदेव बता रहे थे जे समय तो लाए कोनो वानर हमारी एक मुटका ती समय याद रखबे कि लंका और ये रावण के अंत होने वाला है। वो बात सुरता आते फिर भी वो बात ला सुरता करते अपनी संहारी उठी सो लंका जोर पानी कर विनय से शंका। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते लंकनी है और कुछ बोले पर हिचकिचाते संकोच वश कुछ कह नहीं सके काबर कौन जन एक आध घाव एक मुटका दे दी तो प्राणी निकल जाए मोर। अब बात के सुरता आ जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि विकल हो सिते कपि के मारे। हनुमान जी के मार के विकल हो जाते लंकनी है। अब तब जाने निशिचर संहार। अब जान डर थे कि अब सब राक्षस मन के अंत आने वाला है। तब फिर भी संकोच वश लंकनी हनुमान जी से हाथ जोड़ के कथे कि तात मोर अति पुण्य बहुता। मोर बहुत बड़े पुण्य है कि मैं आज भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत ला देखा था। एक बहुत जोरदार प्रसंग है भैया कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुला एक अंग अतुल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये हनुमान जी और लंकनी के एक सत्संग हो गए, साधु और असाधु के एक संग हो गए, संत और असंत के एक संग हो गए। और ये सत्संग हरे जब भी साधु असाधु के संग हुई तो सत्संग ही हुई। और वो सत्संग के कोई स्वरूप नहीं है। ऐसे बोलचाल में घल हो सकते, चर्चा में घल हो सकते, मार में घल हो सकते। जैसे हनुमान जी के मारे से लंकनी लग ज्ञान हो गया और आंखी खुल गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ही लिखे कि सत्संग के जो सुख है स्वर्ग और अपवर्ग के सुख ला तराजू के एक पलना में रख दे और सत्संग के सुख के एक पन्ना में रख दे तो सत्संग के सुख भारी पड़े। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज हमारे भाई रजत के जन्म दिवस है। अब बर्थडे कहे जाए है ना भाई तौला हम सब के तरफ से जन्मदिन के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। अब आरती तरफ चलबो, ज्यादा नंबर नहीं लेन काबर अब्बड़ बेर हो गए। आओ एक ठन भजन के बाद तुरंत आरती। और सब जन से निवेदन है की आरती लेके सामने में आ जाए। बोले सियावर रामचंद्र की जय।
रे